अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर मुकम्मल कोर्स के तीसरी क्लास में। आज के इस क्लास में आप सीख पाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे बहुत काम आते हैं काम के दौरान। का मैं एक मुख्तसर सा तारुफ आपको इस क्लास में करूँगा, और वो प्रैक्टिकली काम किस तरह करते हैं इस क्लास में आप वो जान पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ शेप नज़र आ रहे हैं। इसका तफसीली तस्करा तो हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन फिलवक्त डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को बेहतर समझने के लिए इसका रस्मी सा तस्करा कर लेते हैं। तो मैं इसे ज़रा जूम इन करता हूँ ताकि ये आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो हमारे साथ है एक लाइन। अगर इसका हम जायजा लें तो इसके जो दोनों पॉइंट है ये एक दूसरे से मिले नहीं हैं, इसलिए ये लाइन की सूरत में है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इन शेप्स को तो ये भी दर हकीकत यही लाइन है, इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये लाइन हमें एक शेप की सूरत में नज़र आ रही है। इसी जिस तरह रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार और पॉलीगॉन, दर हकीकत ये भी एक लाइन ही है, लेकिन चूंकि इनके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिले हैं तो ये हमें शेप की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं तो ये टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट पर हम गौर करते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ एक एंकर पॉइंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन दूसरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टाइपिंग कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो ही हम टाइप में जाके किसी क्रिएट आउटलाइन करते हैं जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल ओ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ तगय्युर पैदा हो चुका है, लेकिन आपको वो और वाज़ेह होगा तब जब मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक टेक्स्ट का जो लेटर था वो एक अलग शेप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी लाइनें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रीशेप कर सकते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल जानते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। सबसे पहले मैं इसके एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं और इसे मूव करना चाहूं तो कर सकता हूं। इसी तरह यहाँ अगर हम देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो उसने भी बज़ाहिर वही काम कर दिया सेम जो सिलेक्शन टूल किया करता था, लेकिन अगर मैं इसे मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना शेप को रीशेप कर रहा है। यही फ़र्क है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के दरमियान। और यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इसको के जो एंकर पॉइंट है इसे क्रव करना चाहूँ तो ये क्रव भी हो सकते हैं। ये एक सेलेक्ट था तो ये एक क्रव हो चुका है, ये दूसरे पर मैं क्रव करना चाहूँ तो ये दूसरा भी क्रव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके मैंने इसे अंडू कर दिया है। और अब अगर आप देखते हैं मैंने इसी एक लाइन को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट तक, ये जो एक लाइन है मैंने इसको सेलेक्ट किया है और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट करना चाहूँ तो ये भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। अब आते हैं स्टार के शेप पर। स्टार के शेप के साथ भी सेम यही काम किया जा सकता है, इसे हम रीशेप कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और ये जो गोल साइन आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल कॉर्नर रिड्यूस है। अगर मैं इसे क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करके नीचे की तरह ड्रैग करता हूँ तो ये राउंड हो जाता है। सेम अगर मैं इसका एक सर्कल को करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इन चारों को सेलेक्ट करके राउंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आकर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये राउंड कॉर्नर अपीयर हो जाता है, मैं इसे राउंड कर सकता हूँ। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मुख्तसर तारुफ। अब इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से हम कुछ शेप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये और भी आपको बेहतर तौर से समझ आए। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके एक साइड पर रख लेता हूँ और यहाँ इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ रेक्टेंगल टूल पर। रेक्टेंगल टूल पर जैसे ही मैं आया मैंने एक शेप ड्रा कर दिया और अब आल्ट शिफ्ट की मदद से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करके लास्ट एक्शन को मैंने रिपीट कर दिया। इन सबको सेलेक्ट करके मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया।
तो ये 3 रेक्टेंगल मेरे साथ मौजूद है। इसके ये जो कॉर्नर है ये राउंड कर लेता हूँ। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ ताकि ये आपको समझने में ज़रा आसानी रहे। इन सब को सेलेक्ट करके मैंने राउंड कर लिया, लेकिन आप देखते हैं ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो राउंड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इन तीनों को सेलेक्ट करके राउंड किया है। अभी यहीं पर आके मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे साथ है पेन टूल। पेन टूल लेकर मैं यहाँ पर जब एक क्लिक करता हूँ तो एक एंकर पॉइंट हमारा डिलीट हो चुका है और अब यहाँ से मैं इस एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके रीशेप कर लेता हूँ। ये रीशेप हो चुका है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर है तो मैं इसे, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इनको इनसे नीचे ले जाता हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिल कलर नहीं है। लेकिन जो ही मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ वाइट, तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे जा चुका है। ये कलर के लिए परेशान ना हो, इस पर हम आगे तफसीली समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझाने की खातिर मैंने इसमें कलर फिल कर दिया है ताकि आज का जो क्लास है ये आपको बेहतर समझ में आए। अब यहाँ पर एक काम मैं और कर रहा हूँ। मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रा किया है और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर शेप बिल्डर टूल पे आता हूँ और अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इसे माइनस कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक और शेप यहाँ बन चुका है। इसमें मैंने कलर फिल कर दिया ब्लैक। अब इसी रेक्टेंगल से हम एक और काम करेंगे, वो है यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे और इसका जो फिल कलर है ये ख़त्म कर लेंगे। मैंने ज़रा और जूम कर दिया और यहाँ आकर हम कुछ अलग सा करने वाले हैं और वो ये है कि इसको हम कर्व करेंगे। कर्व कैसे होगा? पेन टूल में आते हैं और यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये शिफ्ट सी है। यहाँ पर हम क्लिक करके ज़रा नीचे लाएंगे तो ये कर्व हो जाएगा। अब ये जो नीचे ये जो लाइन है ये नज़र नहीं आ रहा कि इन 3 शेप्स के नीचे है, तो मैं उसे ऊपर लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ चुका है। और यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ भी कलर फिल करनी चाहिए, तो मैंने कलर फिल कर दी यहाँ पर भी। और अब हम यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस लाइन को भी एंकर पॉइंट टूल से रीशेप कर्व कर ले। लेकिन चूँकि ये लाइन हमारे साथ पहले से मौजूद है तो बेहतर तरीका यह है कि इसकी एक कॉपी ले लें और यहीं पर जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का किरदार है वो हमारे सामने आ जाता है कि हम इन 3 लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। हो चुका है। तो ये जो लाइन है इन दोनों का कर्व एक ही जैसा है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके मैं इसे ऊपर लाया हूँ और यहाँ मैं इसकी 2-3 कापियाँ और ले लेता हूँ। इन सब को सेलेक्ट करके ये जो शेप है इस पर चेक लगा लेता हूँ और यहाँ से उसे सेंटर कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर एक और शेप रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ मैंने इन 2 कॉर्नर को सेलेक्ट करके इसे राउंड किया है। तो अब आप देख सकते हो एक सिंपल शेप और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने एक पेंसिल ड्रा की है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम इसको ये जो गैप है, ये जो अगर आपको नजर आ रहा है कि ये गैप हम कम करना चाहे तो ये भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कम कर सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी नोट कर ले दोस्तों कि अगर मैं उसे मूव करता हूँ तो ये फ्री स्टाइल में मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये एक ही सीध में रीशेप होता चला जाएगा। ये काम हम सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है ये बिगड़ता चला जाएगा। इसको मज़ीद बेहतर समझना हो तो यहाँ देख ले कि मैं इसे सिलेक्शन टूल से छोटा करने लगा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व था, ये जो कॉर्नर था, ये बिगड़ चुका है। लेकिन यही काम मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको छोटा या बड़ा करके करता हूँ तो ये रेशो को डिस्टर्ब किए बगैर हो जाता है। इसका कलर भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो ये तो हुआ हमारा एक पेंसिल। अब यहीं पर मैं इलिप्स टूल लेकर एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। मैंने शिफ्ट के साथ इसे ड्रा किया है और अपने कीबोर्ड से सिंपल डी प्रेस करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर में आ जाता है।
इसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ और ज़रा छोटा करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके सिर्फ ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसे नीचे ले आता हूँ। और अब मैंने इस हैंडल को लाकर यहाँ पर प्रेस कर दिया है, हमारे शेप में तब्दीली आ चुकी है। अब मैंने एक और एलिप्स टूल से सर्कल ड्रा करके यहाँ पर रख दिया, इसे जो है ना ऊपर ले आया मैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लोकेशन का आइकन बन चुका है। यही काम अगर हम एक दूसरे तरीके से करें तो यहाँ पर मैंने दोबारा से एक सर्कल ले लिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ की मदद से मैंने इसकी कॉपी ले ली, इसको जो है ना ज़रा सा छोटा कर दिया, इसके आउटलाइन थिकनेस दोनों की सेम कर दी और यहाँ पर आकर मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली। एक और कॉपी लेने के बाद इसकी जो स्ट्रोक थिकनेस है वो भी इतना ही कर लेता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नीचे शेप था वो भी सेलेक्ट हो चुका है और इसे मैं रीशेप करूँगा तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि इसी शेप में रहते हुए, पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम आइसोलेट मोड में चले जाएंगे। अब जब आइसोलेट मोड में आ चुके हैं, यहाँ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ यही एंकर पॉइंट सेलेक्ट होंगे और मैं ज़रा इसे नीचे लाता हूँ तो यहाँ पर एक स्माइली इफेक्ट बन रहा है। और अब मैं इसको इसके सेंटर में रख लेता हूँ। पहले मैं इन दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप कर दिया। अब ये सारे शेप सेलेक्ट करके इस पर सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद इसे अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। अब इसको और बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रा कर रहा हूँ। पॉलीगॉन ड्रा कर लिया मैंने और अब इसे सेलेक्ट करके रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट होने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी हमने ले ली है और इस कॉपी की ये 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आकर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो हमारे सामने एक 3D क्यूब बन चुका है। अब इन सबको सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप का तरीका मैंने आपको बताया था, कंट्रोल जी और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से भी किया जा सकता है। ये ग्रुप हो चुका है और अब मैं इसे लाकर यहाँ इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करके ये लास्ट एक्शन मैंने रिपीट कर दिया और अब मैं इस पर डबल क्लिक करके आ जाता हूँ आइसोलेटेड मोड में और यहाँ पर यहाँ टॉप के ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करते हुए उसे ऊपर ले जाता हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर देख ले एक दफ़ा फिर कि अगर मैं इसको आइसोलेट मोड में जाए बगैर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो इर्द गिर्द के जितने भी लाइन है सब सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर भी मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। मैं आइसोलेट मोड में आ गया और यहाँ इन टॉप एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं इसे भी ऊपर ले जाता हूँ। यही प्रोसेस मैं यहाँ कर लेता हूँ। यही प्रोसेस मैं यहाँ कर लेता हूँ। आइसोलेट मोड में चला जाता हूँ। आइसोलेट मोड के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से टॉप के एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसे ज़रा रिसाइज कर लेता और लास्ट में आकर मैं इन सब में वाइट कलर फिल कर लेता हूँ। वाइट कलर जब हमने फिल कर लिया तो यहाँ पर एक और गलती हमारे सामने आ गई। अच्छा हुआ कि ये भी सामने आ गई। तो अब करना ये है कि इन सबको अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने के बाद इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन, इसे प्रेस कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे शेप ऊपर आए थे ये इन लाइनों से नीचे चले गए और अब आप देख सकते हो कि हमारे सामने 3D शेप बन चुके हैं और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बना चुके हैं। इसके साथ ही आज के क्लास का हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको बखूबी समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल जो आने वाली क्लास है वो बहुत रंगीन होने वाली है। उसके बाद आज के बाद जो आसान क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई और आने वाली क्लासेस में कम से कम दौरानिए में मैंने आपको उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आने वाली वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं कल के क्लास में।